हेलो हाय नमस्ते। आज हम शुरू करने जाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मसल फिजियोलॉजी। मसल फिजियोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज अ मसल? मसल इज अ ग्रुप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज विच कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फोर्स। मसल्स क्या होते हैं? कई तरह के सेल्स टिश्यूज बनाते हैं और वो टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और वो ऑर्गन्स डिफरेंट होके एक सिस्टम बनाते हैं। आज हम मस्कुलर सिस्टम में से मसल्स समझने वाले हैं। व्हाट इज अ मसल? एग्जाम में आपको डेफिनेशन के तौर पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज अ मसल? अ मसल इज अ ग्रुप ऑफ मस्कल टिश्यूज विच कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फोर्स। जो डिफरेंट सेल्स है, जो डिफरेंट मस्कुलर टिश्यूज है, वो इकट्ठा होके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम मसल कहते हैं। क्या आपको पता है विच इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? फाइंड इट आउट। कौन सा मसल लार्जेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी में? यस यू आर राइट, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल है, इसीलिए तो आपको टीचर लोग कहाँ मारते हैं? हाँ, आपको पता है। और विच इज द शॉर्टेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? याद करो दोस्त, शॉर्टेस्ट मसल कौन सा है? यस यू आर राइट। आपको सुनाई कम देता है, जो कान में होता है, इट इज स्टेपिडियस। और जो सबका सवाल है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? आपके शरीर में कितने मसल्स होते हैं? तो जनरली कोई कोई बुक्स में 600 दिए गए हैं, कोई कोई बुक्स में 620 है, कोई कोई बुक्स में 700 तक वो चले जाते हैं। उनको क्या करना है? उनको तो गिनती करना है, जो भी लिख देते हैं। लेकिन आइडियली अगर हम सबका गिन के चले, सबका मान के चले, किसी को दुख ना हो, तो हम अप्रोक्सीमेटली 600 मसल्स कह सकते हैं। कोई कोई मसल्स जो रहते हैं वो कोई कोई इंसान में नहीं होते, कोई इंसान उसमें होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली देर आर 600 मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। नाउ व्हाट इज द थिकेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी? सबसे डीट मसल कौन सा है? थिकेस्ट मसल कौन सा है? हाँ, पुलिस आपको 3rd डिग्री कहाँ देती है? याद है? हाँ, नहीं दी गई होगी कभी भी तो याद नहीं होगा, लेकिन जिसको मिली है उसको याद रखना चाहिए। कहाँ पे होती है? लेटिसमस डोर्सी। लेटिसमस डोर्सी इज द थिकेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। और सबसे थिनेस्ट मसल कौन सा है? वंस अगेन, जहां पे आपको बात नहीं पहुंचती, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कभी कभी वो आपके कान पे कहा नहीं पहुंचती, स्टेपिडियस इज द थिनेस्ट ह्यूमन मसल। और लॉन्गेस्ट मसल्स ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? सार्टोरियस मसल। तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे मसल फिजियोलॉजी के शुरुआत के क्वेश्चन, जो ज्यादातर मसल फिजियोलॉजी ना जानते हुए भी किसी के दिमाग में आ सकते हैं। सर मसल तो हमने पढ़ लिया या मसल हमने सुन लिया, लेकिन सबसे बड़ा मसल कौन सा है, सबसे थिक मसल कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सा है, सबसे छोटा मसल कौन सा है? तो ये खाली एक खाली थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था आपको कि हमारे शरीर में 600 प्रकार के मसल्स होते हैं। कोई बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कोई बहुत ही वीक होते हैं, कोई बहुत ही लार्ज होते हैं, कोई बहुत ही थिक होते हैं, कोई बहुत ही थिन होते हैं। लेकिन मुझे एक जवाब दीजिए, कौन सा स्केलेटल मसल ऐसा है जिसके बिना आप जी नहीं सकते? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कौन सा स्केलेटल मसल ऐसा है जिसके बिना आप जी नहीं सकते? विच स्केलेटल मसल without which you will not be able to survive? yes you are right दोस्त, तू बहुत ही होशियार है। डायाफ्राम। मुझे पता है कोई कोई बच्चों ने तो कार्डियक मसल बोल दिया होगा, बट हार्ट हार्ट बोल दिया होगा, लेकिन हार्ट एक कार्डियक मसल है। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन सा स्केलेटल मसल है जो सबसे ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए? तो वो कार्डियक मसल या फिर हार्ट नहीं हो सकता। जब मैंने क्वेश्चन में स्केलेटल मसल पूछा है तो आप हार्ट क्यों बोलते हो भाई? ठीक है ना? तो एग्जाम में आप ये भी ध्यान रखो कि आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा है। फिर बाहर आके बोलोगे मैंने तो सब जवाब दे दिया लेकिन सर ने मुझे फेल किया। सर ने तुम्हें फेल नहीं किया, तुमने सर को फेल कर दिया, क्योंकि सर ने इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद आपने सही जवाब नहीं दिया। फिर आप करोड़पति कैसे बनोगे? करोड़पति बनने के लिए पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा ना। ठीक है, कमिंग बैक टू मसल फिजियोलॉजी, हम चालू करते हैं व्हाट इज ए मसल से। व्हाट इज अ मसल? वंस अगेन, अ मसल इज अ ग्रुप ऑफ मसल टिश्यूज। मेरे साथ साथ बोलिए, अ मसल इज अ ग्रुप ऑफ मसल टिश्यूज विच कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फोर्स।
मसल क्या होता है? ग्रुप ऑफ मसल टिश्यूज का बना हुआ एक मसल है जो क्या करता है, इकट्ठा होके कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मसल्स का क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में मसल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? मसल्स जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। मसल्स जनरली 3 तरह के होते हैं। मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2। कोई कोई बुक्स 2 क्लासिफिकेशन करता है, कोई कोई बुक्स 3 क्लासिफिकेशन करता है, हमने भी 3 कर दिया। जनरली स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स को वो 2 तरह के करते हैं, स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड, और नॉन स्ट्राइएटेड में कार्डियक को लिख देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स डिपेंडिंग ऑन 3 स्पेसिफिक थिंग्स। विच आर दोस 3 स्पेसिफिक फीचर्स, डिफरेंट फीचर्स? पहला फीचर कि वो मसल स्ट्राइएटेड है कि नहीं है, दूसरा वो वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है, और तीसरा वो सिचुएशन कहाँ पे लोकेटेड है उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहला चीज, मसल्स विच आर स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड। जो मसल्स स्ट्राइएटेड है उसको हम क्या बोलेंगे? यस, यू आर राइट, स्केलेटल मसल्स। दिस स्केलेटल मसल्स दे आर स्ट्राइएटेड, और डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्रोल, विच आर दोज मसल्स जो आप कंट्रोल कर सकते हो और अनकंट्रोल कर सकते हो, नॉट कंट्रोल कर सकते हो, देयर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स आपको हमेशा याद रखना है, जो भी वॉलंटरी मसल्स है उसको सप्लाई हमेशा सोमैटिक नर्वस सिस्टम देगा। दे आर सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो भी इनवॉलंटरी मसल्स है उनको सप्लाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देगा। तो depending on the presence or absence of striation, depending upon the control and depending upon the situation। तो ये रहा depending on the presence of striation, वो है skeletal muscles और cardiac muscles। और जैसे कि पता है हमारे क्लास में भी बहुत सारे स्मूथ लड़के हैं जहाँ पे स्ट्राइएशन होती ही नहीं है। होते हैं ना, ऐसे कई कई बच्चे हैं जिसमें स्ट्राइएशन होती ही नहीं है, उसको हम स्मूथ मसल कहते हैं। और याद रखना, जो स्मूथ मसल्स है दे आर टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। दे आर टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। तो पहले हम बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्राइएशन। तो जनरली मसल स्ट्राइएशन दे आर डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स। एक स्ट्राइएटेड मसल्स और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल इज द मसल्स which have a large number of cross striations, that is they are transverse lines। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्केलेटल मसल को या फिर कार्डियक मसल को ले सकते हो। स्ट्राइएटेड मसल्स दे आर हैविंग स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशन मतलब एक जैसे जिब्रा में होती है, जैसे अनानस में होती है, वैसे ही ट्रांसवर्स लाइंस होती है। अब किसी किसी को जिब्रा याद रहेगा, किसी किसी को अनानस याद रहेगा, और कई सारे को गधा याद रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइंस याद रखेंगे या फिर स्ट्राइएटेड लाइंस याद रखेंगे। तो स्ट्राइएटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। तो स्ट्राइएटेड मसल्स जो रहते हैं उसमें हमको क्रॉस स्ट्राइएशन दिखते हैं, और नॉन स्ट्राइएशन मसल्स और नॉन स्ट्राइएटेड में muscles which does not have cross striation, they are known as non-striated muscles. It is also known as, they are also known as plain muscles or smooth muscles, and they are found in the wall of visceral organs. They are found in the wall of visceral organs. Visceral organs intestines में पाए जाते हैं, livers में पाए जाते हैं। तो जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, ज्यादातर इनवॉलंटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज्यादातर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। फिर से आप देख सकते हो, मसल्स
They can be divided into two, striated and non-striated. Depending on control, muscles which you can control, they are known as voluntary, or muscles on your will which can be controlled, they are known as voluntary muscles, and muscles which cannot be controlled by your will. कभी कभी होते हैं ना जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होते. जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स. आप हार्ट को बोलो एक बार धबकना बंद हो जाए, वो होगा? नहीं होगा. दे आर इनवॉलंटरी मसल्स. लेकिन आंख को मैं बोलूंगा बंद हो जाए तो आंख बंद हो जाएगी. दे आर वॉलंटरी मसल्स. तो वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द विल. एंड स्केलेटल मसल्स, फॉर एग्जांपल दो स्केलेटल मसल्स, ये पैन, ये हाथ, मैं उठाने को बोलूंगा ये उठेगा, मैं हाई करने को बोलूंगा ये हाई करेगा, मैं बाय बोलूंगा ये बाय करेगा, मैं चाटा मारने को बोलूंगा ये चाटा भी मार सकता है. तो वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय विल. एंड दीज मसल्स, हमेशा मैंने बोला है कि वॉलंटरी मसल्स कौन से, हु विल इनर्वेट द वॉलंटरी मसल्स? सोमैटिक नर्व्स. और इनवॉलंटरी मसल्स को कौन इनर्वेट करेगा? ऑटोनोमिक नर्व्स. सो मसल्स बाय depending on their control, they can be divided into two, voluntary and involuntary. Depending on situation, muscles, depending on their situation, where are they located, they can be divided into three, that is skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Muscles अलग अलग जगह पे located होते हैं, उसके हिसाब से उसका फिर से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं. जो स्केलेटल है, स्मूथ है और कार्डियक है, उसके फीचर्स को पढ़ते हुए हम इन अवर नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. what are the muscle, what these muscles are made up of, what are the classical features. For example, डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि लोकेशन हो गया, शेप हो गया, लेंथ हो गया, इमें लेंथ हो गया, डायमीटर हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्रॉस स्ट्राइएशंस. तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जनरली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सो स्केलेटल मसल्स दे आर जनरली एसोसिएटेड विथ बोन्स. एंड स्केलेटल मसल्स के फंक्शंस क्या है? अगर हम देखने जाए, अगर आपको कोई एक लाइनर बोले कि स्केलेटल मसल के एक फंक्शन बोलिए, तो जनरली लोकोमोशन, पोजीशन, they are the function of skeletal muscles. आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, आज मैं जो भी कर रहा हूँ, it is because of skeletal muscle. और cardiac muscles, cardiac muscles कहाँ पे locate होते हैं? तो generally they are located in the heart. And smooth muscles generally they are located in the visceral organs. Now shape के बारे में अगर बात करें हम, skeletal muscles के shape कैसे होते हैं भाई साहब? अरे हाँ, गन्ना देखा है? गन्ना लाइक ए शुगर केन. शुगर केन में जैसे गांठें होती है, इसमें भी स्ट्राइएशन होते हैं. एंड स्केलेटल मसल्स दे जनरली दे आर सिलिंड्रिकल एंड दे आर अनब्रांच्ड. whereas कार्डियक मसल्स कहते हो कैसे होते हैं? कार्डियक मसल्स जनरली ऐसे शेप्ड होते हैं, दे आर ब्रांच्ड. एंड स्मूथ मसल्स दे आर स्पिंडल शेप्ड. स्मूथ मसल्स दे आर स्पिंडल शेप्ड. जनरली द लेंथ ऑफ skeletal muscles they are 1 centimeter to 4 centimeter, whereas cardiac muscles they are 80 micron to 100 micron, and smooth muscles they are 50 micron to 200 micron. See the difference, the skeletal muscles they are far more longer, here centimeter and here it is micron. तो micron में diameter length है, जबकि skeletal muscle का length centimeters है. और मैंने पहले ही बोला which is the largest muscle, which is the largest skeletal muscle. अगर आपको पूछा गया है कि which is the largest muscle, तो अगर उसमें आपको स्पेसिफिक नहीं दिया गया, बट स्पेसिफिक कभी भी स्केलेटल मसल ही होता है. which is the largest skeletal muscle, मैंने अभी ही बोला था, कौन सा है? फाइंड इट आउट. डायमीटर 10 micron to 100 micron, 15 micron to 20 micron and 2 micron to 5 micron. Number of nucleus, the generally the skeletal muscles they are multinucleated. Skeletal muscles जो रहते हैं they are multinucleated because they are multilobuled and they are cylindrical and unbranched. Hence number of nucleus बहुत ही ज़्यादा रहेंगे skeletal muscles में, whereas cardiac muscles में generally 1 रहेंगे, और they are also known as mononucleated. और smooth muscles में कभी कभी एक ही न्यूक्लियस होता है, कभी कभी अनन्यूक्लिएटेड भी स्मूथ मसल्स होते हैं. क्रॉस स्ट्राइएशंस they may be present,
they may be present and they may be absent. Skeletal muscles में क्रॉस स्ट्राइएशंस कभी कभी होती है, नहीं होती ही है. स्केलेटल मसल्स में क्रॉस स्ट्राइएशंस होती है. कार्डियक मसल्स में क्रॉस स्ट्राइएशंस होती है, कभी कभी नहीं होती है. whereas in smooth muscles the cross striations are absent. The cross striations are absent. Now myofibrils. Now what are myofibrils? What are sarcomeres? What are troponin? What are sarcotubular system? T-tubules, depolarization, fatigue, summation, tetanus. ये कई सारे फीचर्स है मसल्स के, बट हम उसको डिटेल में हमारे जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो होने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मायोफाइब्रिल्स, व्हाट इज दिस सार्कोमियर और सार्कोमेरे, कोई कोई सार्कोमेरे भी बोलता है, व्हाट इज ट्रोपोनिन, व्हाट इज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, व्हाट आर टी ट्यूब्यूल्स, व्हाट इज डीपोलराइजेशन, व्हाट इज फैटिग, व्हाट इज समेशन एंड व्हाट इज टेटनस. बट मैं यहाँ पर आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आपको बस खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है. ठीक है. तो मायोफाइब्रिल्स जनरली स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मूथ मसल में एब्सेंट होता है. सार्कोमियर स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मूथ मसल में एब्सेंट होता है. ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आपको याद होगा कि अगर आपको छाती में दुखा और आपको क्लिनिक के आपको हॉस्पिटल में ले गए तो जो फिजिशियन है जनरली दे विल आस्क फॉर troponin I. It is a cardiac marker test, troponin I. So if the troponin I is positive, generally you are considered to be a patient of heart attack. The troponin cardiac muscle, और जैसे मैंने बोला it is a cardiac marker test. The troponin will always be positive or it will be always present in cardiac muscle. Smooth muscle में वो absent रहता है. Sarcotubular system जो कि skeletal system में बहुत ही अच्छी वेल डेवलप्ड है, कार्डियक मसल्स में भी वेल डेवलप है, लेकिन स्मूथ मसल्स में बिकॉज इट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दिस सार्कोट्यूबुलर सिस्टम इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. द ट्यूट्यूब्यूल्स दे आर लॉन्ग एंड थिन इन स्केलेटल मसल्स, वेयर आर इट इज शॉर्ट एंड ब्रॉड इन कार्डियक मसल्स बिकॉज ऑफ electrical activities, and smooth muscles it is always absent. Depolarization, skeletal muscles generally they are depolarized once they are stimulated, only when they are stimulated. In resting state the skeletal muscles does not show depolarization, so depolarizations only when they are stimulated, whereas cardiac muscles they are always active or they are spontaneous, and smooth muscles they also show spontaneous depolarization. Skeletal muscles fatigue दिखता है, थक जाते हैं हम भाई, थके हारे काम करके हम थक जाते हैं. कार्डियक मसल में अगर कार्डियक आपका हृदय थक गया, अगर आपका हार्ट थक गया तो क्या क्या हो सकता है, आपको भी पता है क्या क्या हो सकता है. हार्ट अटैक आ जाएगा और हम टपक जाएंगे. तो हार्ट को कभी थकने नहीं देना है, रोज़ चलने जाना है. भले ही स्केलेटल मसल थके, लेकिन कार्डियक मसल कभी थकना नहीं चाहिए, आपको कभी थकना नहीं चाहिए, आपको कभी रुकना नहीं चाहिए. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्केलेटल मसल्स में स्टेबल होता है, कार्डियक मसल में स्टेबल है और स्मूथ मसल्स में अनस्टेबल है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? बच्चों, स्टूडेंट्स, किसको याद है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ दैट मेम्ब्रेन और इन इट्स रेस्टिंग स्टेट. मतलब जब सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में है तब डिफरेंस ऑफ आयंस अक्रॉस, दैट इज द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, उसका जो पोटेंशियल है दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. फॉर ट्रिगर ऑफ कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन एंड कैल्मोडोलिन. मतलब जो एक्शन पोटेंशियल के लिए जो कैल्शियम इनिशिएटिव है वो ट्रोपोनिन से जुड़ा हुआ होता है स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में और स्मूथ मसल्स में. सोर्स ऑफ कैल्शियम जनरली इट इज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कार्डियक मसल में भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ मसल्स में से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में. स्पीड ऑफ रोटेशन फास्ट, इंटरमीडिएट, स्लो. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इट इज वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड. एक्शन में वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन. कंट्रोल में ओनली न्यूरोजेनिक. जो स्केलेटल मसल्स है दे आर ओनली न्यूरोजेनिक और कार्डियक मसल्स में मायोजेनिक एंड स्मूथ मसल्स में न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक. मायोजेनिक मतलब मस्कल्स एज वेल एज न्यूरोजेनिक नर्व्स. और जो नर्व सप्लाई है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग,
जो भी वॉलंटरी मसल्स है हमेशा सोमेटिक नर्व्स उसको नर्व करेगी. कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, हैंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विल ऑलवेज सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरा ये हाथ काट दो, आप मेरा ये हाथ काट दो, मैं जीने वाला हूं, मेरा हाथ काट मतलब अगर मेरा हाथ काटा भी जाए देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन. और अगर मैं हार्ट को बंद कर दूं, सब नर्व सप्लाई हार्ट से बंद कर दूं, व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द डिफरेंस? माय हार्ट विल नॉट स्टॉप because we have SA node and AV node. They will produce the impulse. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक सिस्टम में भी अगर आप गैस्ट्रिक का इन जो नर्वेशन है अगर आप उसको रिमूव कर दो देन ऑल्सो द एब्सॉर्प्शन, द रिटेंशन वो सब होता ही रहेगा. सो इट इज इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप करना भी चाहो या ना करना भी चाहो. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज ही हमारे साथ जुड़े, पढ़ते रहिए नव मसल फिजियोलॉजी. और मेरा वादा है कि मैं आपको इतना रट रट के पढ़ाऊंगा, इतना मज़ेदार सही तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा ही मज़ा आने वाला है. और आप बोलेंगे सर नव मसल फिजियोलॉजी तो मेरा फेवरेट टॉपिक है. और याद रखना मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो सब आपके फेवरेट टॉपिक बन जाने वाले हैं. और कल होके आप यही बोलने वाले हैं कि फिजियोलॉजी इज़ माय बेस्ट सब्जेक्ट. थैंक यू.